अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अरहम मलिक फ्रॉम न्यू वर्ल्ड एडिंग एंड को। काफ़ी दिनों से रेगुलर वीडियोस पोस्ट नहीं कर पा रहा, मसरूफियात बहुत ज़्यादा हैं, उसके लिए माज़रत खाऊँ। नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा हमारा जो दूसरा चैनल है बिज़नेस आइडियाज़ के हवाले से, अगर किसी ने वो नहीं सब्सक्राइब किया तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है, जाकर उसको लाजमी आपने सब्सक्राइब करना है। वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा जो है वो मालूमाती वीडियोज़ इंशाल्लाह बहुत जल्दी रिसीव होना शुरू हो जाएंगी। अच्छा, आज का जो टॉपिक है वो हमने करनी है बात सेल्समैन एंड डिस्ट्रीब्यूशन की इंतखाब पे, कि अगर आपने सेल्समैन रखना है तो क्यों रखना है, और अगर डिस्ट्रीब्यूटर रखना है तो क्यों रखना है। उसके बाद आपने सेल्समैन रखना ही क्यों है और डिस्ट्रीब्यूटर रखना ही क्यों है, सेल्समैन का इंतखाब। उसके बाद हर चीज़ें वो जो हम इस टॉपिक में मैं कर सका कवर उसको करूँगा। कुछ भूल गया तो कमेंट में पूछ लीजिएगा, इंशाल्लाह उसका आपको जवाब मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सेल्समैन पे। सेल्समैन का इंतखाब कैसे किया जाता है। सेल्समैन आजकल किस तरीके से आप ढूंढ सकते हैं, सेल्समैन आपको किस तरीके से मिल सकते हैं और आप उनके साथ किस तरीके से अपने कारोबार को लेकर चल सकते हैं। अपनी आप जो पेमेंट है उसको आप सिक्योर बना सकते हैं और अपने जो प्रॉफिट है उसको यकीनी बना सकते हैं। तो ये कुछ बातें हैं जिस पर आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि सेल्समैन ढूंढा कैसे जाए। सबसे बड़ा मसला ये आता है कि यार सेल्समैन कहाँ से मिलेंगे। देखें, अगर आप कोई भी काम शुरू कर रहे हैं, सिर्फ ये नहीं कि एलईडी बल्ब का, आप कोई भी काम शुरू कर रहे हैं तो आपने एक अपनी मार्केट को टारगेट किया होता है कि मैंने फ़लाँ मार्केट को टारगेट करना है, फ़लाँ मार्केट में मैंने जाना है। और मेरा जो तजर्बा है 3 से 4 सालों का, उसमें मैंने ये देखा कि मेरे पास जो भी आता है एलईडी लाइटिंग के काम के सिलसिले में, उसका ऑलरेडी कोई ना कोई रिश्तेदार में, कोई दोस्त, कोई यार, कोई इस तरह का बंदा मार्केट में बैठा होता है जिसकी ऑलरेडी दुकान होती है। वो पूरी तसल्ली देता है कि यार आप ये काम शुरू करो, हम आपके साथ हैं। तो हर बंदे ने अपनी एक मार्केट चूज़ की होती है, अपना एक टारगेट बनाया होता है। तो आपने क्या करना है कि आपने उस मार्केट में जाना है, उस मार्केट में जाके उस बंदे के पास बैठ जाना है। या अगर आपका कोई भी नहीं है तो आपने मार्केट में रोज़ की बुनियाद पे चक्कर लगाना है। ये मैं आपको 2 तरीके बताऊंगा, ठीक है। इन दोनों में से जो सा आपको बेहतर लगे, मैंने दोनों ही फॉलो किए हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह जैसे जैसे बातें खुलेंगी मैं आपको साथ साथ बताता जाऊँगा। आपने ऑब्ज़र्व करना है कि वहाँ पे रोज़ की बुनियाद पे सेल्समैन कौन कौन से आते हैं। गाड़ियों में आते हैं, बाइक पे आते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर आते हैं, जो भी आते हैं आपने उनसे उनके नंबर ले लेने। बहुत आसान अमल ही आपको मिल जाता है। आप सिर्फ 6 दिन लगाएं हफ्ते में, और 6 दिनों में आपके पास 10 से 12 कॉन्टैक्ट नंबर होंगे उनके जिनके पास गाड़ियाँ हैं, और 20 से 25 नंबर होंगे उनके जिनके पास बाइक्स हैं, जो बाइक पे आते हैं। ये हो गया पहला तरीका, काम शुरू करने से पहले अगर आपने सेल्स में रखना है। और दूसरा तरीका इसमें क्या है कि आप OLX, सबसे बड़ी पाकिस्तान की मार्केट है, आप उस पर ऐड लगाएं। OLX पे आपको हज़ारों कॉलें आएंगी। मैंने ये खुद तजर्बा किया। आप यकीन माने कि हमारी पाकिस्तान में इतनी नौजवान आवाम है जो इस टाइम फ़ारग बैठी हुई है और वो जॉब्स की तलाश में है। आप OLX पे ऐड लगाएँ, आपका मोबाइल सुकून में नहीं आएगा, इतनी आपको कॉल्स आएंगी। आपने करना क्या है, सेल्समैन का इंतखाब कैसे करना है। ये तो बात थी कि ढूंढने की, कि सेल्समैन कैसे ढूंढना है। आपको 2 तरीके बता दिए, आपको दोनों तरीक़ों से सेल्समैन मिल गए। अब आपने सेल्समैन का इंतखाब कैसे करना है। आपने सिर्फ एक दिन रखना है। एक दिन आपने सारों को टाइम देना है कि यार मैंने आप लोगों से मीटिंग करनी है, आप सारे आ जाएँ। या आप 1-2 दिन, 3 दिन लगा के आप सेल्समैन का इंतखाब कर सकते हैं। 2-3 दिन आप अलग-अलग बंदों को जो है वो बुलाएँ और आप उनसे कन्वर्सेशन करें, टेबल टॉक करें, जो आपको समझ में आए। अब जो सवाल जवाब हैं सेल्समैन के साथ, वो क्या है और क्या क्या चीज़ें आपने उसके अंदर गुण देखने को आपने उसके साथ काम शुरू करना है। देखें, सबसे पहले बात ये कि आपने कोई भी ऐसा बंदा नहीं रखना जो अपने ऊपर बिलीव रखता है कि यार अगर आप मुझे मार्केट में उतारेंगे तो मैं ये काम कर दूंगा। उसके साथ काम नहीं करना। हाँ, अगर आप मौका देना चाहते हैं तो ज़रूर दें, लेकिन आपने अपनी सिक्योरिटी भी देखनी है। जब अपनी सिक्योरिटी की बात आ जाती है तो आपने अपनी सिक्योरिटी किस तरीके से देखनी है कि आपने अपने पैसे को जो है वो सिक्योर करना है। आप नया काम कर रहे हैं, अगर आगे आपके पास जो बंदा है वो तजर्बेकार नहीं है तो वो मार्केट में कैसे काम करेगा। अगर वो भी तजर्बा ही करेगा आपके पैसों से तो आप तो डूब गए। लिहाजा कोशिश करें कि सेल्समैन वो रखिएगा जो ऑलरेडी तजर्बेकार हो, जिसकी मार्केट बनी हुई हो, जो आपको कहे कि भाई मुझे आप इतना पीस देंगे, मैं इतना पीस सेल कर दूंगा। ना कि ये कि आप देंगे, मैं कोशिश करूंगा तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला करम कर देगा। वो एक बात की बात है, वो अगर आप किसी के साथ सिला रहमी करना चाहें तो ज़रूर करें। लेकिन यहाँ पे क्योंकि कारोबार की बात हो रही है तो कारोबार के जो एथिक्स हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने इस तरीके से डील करना है। सेल्समैन आपने उसको डील करना है कि जो आपके साथ तजर्बाकार हो, पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे जो आपको जिस दुकान पे जाए उस दुकानदार का नंबर देने की हामी भरे।
वो क्यों, वो मैं बाद में बताता हूँ। तीसरे नंबर पे आपने उस सेल्समैन के साथ काम करना है जो कि आपको 2 महीने या 3 महीने की बुनियाद पर अपने चेक दे। आपकी पेमेंट जारी है मार्केट में, सेल्समैन सिर्फ कमीशन या सैलरी पे काम करता है, ठीक है। सेल्समैन को आपकी पेमेंट से कोई लगाव नहीं है, उसको कोई गर्ज नहीं है। पेमेंट आपकी मार्केट में फंसनी है, पेमेंट आपने रिकवर करवानी है। सेल्समैन अल्लाह ना करे बीच में कुछ हो जाता है तो आपकी सिक्योरिटी जो है, जो आपकी पेमेंट है वो जा सकती है। उस सूरत में अगर आपके पास उसके नाम का चेक होगा, आईडी कार्ड होगा, तो आप उसको पकड़ सकते हैं। आपकी पेमेंट रिकवर होने के 75% चांसेस होते हैं। उस सेल्समैन के साथ काम करना है जो 1500 रुपये वाला एग्रीमेंट आपके साथ साइन करे, ठीक है। और उसके बाद आपने उस सेल्समैन के साथ काम करना है जो आपको हफ्ते की रिकवरी ला के दे। आपकी जितनी पेमेंट मार्केट में गई हुई है उसका 75% अगर आपको एक हफ्ते के बाद सेल्समैन ला के दे रहा है तो आपने उसके साथ काम करना है। और उसके बाद आपने उस सेल्समैन के साथ काम करना है जिसके पास अपनी गाड़ी हो। कोशिश करें कि बाइक वाले को प्रेफर ना करें, आप गाड़ी वाले को प्रेफर करें, क्योंकि अभी आप काम अपना स्टैंड कर रहे हैं। जब आपका काम स्टैंड हो जाए, भले आप बाइक वाले भी रखें, भले आप खुद बाइक्स दें, वो आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। अगर बाइक वाला भी कोई ऐसा मिल जाए जिसकी महीने की सेल अच्छी खासी है, जो आपको समझ में आएगा हाँ यार मुझे आमदनी अच्छी दे सकते हो, तो आप बाइक वाले के साथ भी काम करें। ये बात आप जहन में रखिएगा। उस सेल्समैन के साथ काम करना है जो आपको मंथली पर जो प्रॉफिट है जनरेट करके दे रहा है, प्लस अपनी सैलरी, अपना कमीशन वो खुद आपके खाते में से निकाल रहा है। अब बात कर लेते हैं सबसे पहले नंबर पे कि सेल्समैन को जो आपने सैलरी देनी है वो किस तरीके से देनी है। सेल्समैन को जो आपने सैलरी देनी है वो 15,000 रुपये फिक्स सैलरी देनी है। जो आपने इसमें उसको पेट्रोल का खर्चा वो 3,000 रुपये देना है। 1,000 रुपये आपने उसको अपने जैस कार्ड या जो भी वो ईजी रोड रखता है उसका आपने खर्चा देना है। टोटल उसकी 19,000 रुपये सैलरी आपने फिक्स करनी है। इसके अलावा आपने उसको टारगेट दे देना है कि यार आपने मेरे मंथली 1,000, 2,000, 3,000 जितना आप उसके साथ कर सकें आपने इतना बल्ब सेल करना है। इससे ऊपर अगर आप सेल करेंगे तो 2 रुपये, 4 रुपये, हद 5 रुपये मैं आपको एक बल्ब के ऊपर कमीशन दूंगा। ये एक और तरीका है जिससे आप सेल्समैन के साथ काम कर सकते हैं और अपनी सेल्स को बढ़ा सकते हैं। बात कर लें कि मैंने जहाँ पे चेक की बात की और दुकानदार के नंबर लेने की बात की, देखें मैं मालिक हूँ, मैं किसी दूसरे बंदे को अपना माल देता हूँ जो कि आगे थर्ड पार्टी को जाके माल दे देता है। अगर कल को सेल्समैन भागता है, अल्लाह ना करे ज़िंदगी उसकी मौत हो जाती है, अल्लाह ना करे कोई और मामला हो जाता है, तो क्या ख्याल है कि जो दुकानदार है वो डायरेक्ट आपके साथ कम्युनिकेट करेगा या आपको माल देगा या आपको पेमेंट करेगा? नहीं करेगा। वो सेल्समैन को बोलेगा कि मैं तो आपको जानता ही नहीं हूँ। जब सेल्समैन बीच में होगा और वो आपको मालिक का नंबर देगा तो उसकी आपको 2 से 3 फ़ायदे होने वाले हैं। सबसे पहले नंबर पे आपको जो फ़ायदा होगा वो ये होगा कि आपका जो मार्केट में माल जा रहा है, दुकानदार को पता होगा कि फ़लाँ मालिक का माल है, फ़लाँ जगह इसकी फैक्ट्री है, फ़लाँ जगह ऑफिस है, ये सेल्समैन है जो कि आके मुझे माल दे के जाता है। दूसरा ये कि आप फ़ोन करके, नंबर लेके फ़ोन करके आप उससे कन्फर्म कर सकते हैं कि भाई मैंने आपको इतना स्टॉक भेजा है, क्या आपको रिसीव हो गया? वो बोलेगा हाँ जी हो गया। उसके बाद जब वो पेमेंट लेके आएगा, सेल्समैन रिकवरी करके लाएगा, तो सेल्समैन जब आपको देगा 5,000 रुपया तो आप फिर फ़ोन करेंगे और अपना खाता खोलेंगे, भाई फ़लाँ जगह से मैं बोल रहा हूँ, मेरा ये आपके पास सेल्समैन आया था, आपने उसको ये प्रॉफिट दिया है, सॉरी आपने उसको ये पैसे दिए हैं, रकम दिए हैं, 5,000 दिया है, 6,000 दिया है, तो आपके पास भी कन्फर्म हो जाएगा, दुकानदार के पास भी कन्फर्म हो जाएगा। ये इसकी पता क्या रीज़न होती है, जो सेल्समैन होते हैं ना 5-6 महीने 7 महीने काम करके भाग जाते हैं, उनको पकड़ना जो है ना वो नामुमकिन होता है, क्योंकि वो ऐसे ही मतलब लगे फिरते रहते हैं, तो वो दिहाड़ीबाज होते हैं। जब आप दुकानदार का नंबर होगा ना तो सेल्समैन को पता होगा कि अगर मैंने इससे 5,000 लिया है तो मैंने आगे जाके 5,000 ही देना है। अगर वो आगे जाके 4,000 देगा, आप फ़ोन करके पूछेंगे, आपको पता लग जाएगा कि 1,000 का मेरे साथ फ्रॉड हो गया। मालिक को तो ये लग रहा होता है कि मेरी पेमेंट रिकवर हो ही जा रही है, लेकिन 5 से 6 महीने के बाद जब पता लगता है कि यार मार्केट में तो 3-4 लाख फंस गया है, मेरे पास 1.5-2 लाख रुपये लगा हुआ, 5 लाख रुपये मैंने लगाया था, बाकी मेरी रकम कहाँ है? वो सेल्समैन खा चुका होता है, ठीक है। तो इससे बचने के लिए आपने अपना फ़ोन नंबर रखना है, आपने उसको फ़ोन नंबर देना है और आपने लाजमी 1 हफ़्ते के बाद कोशिश करें कि आपने उसको लाजमी जब भी आपके पास पेमेंट आए आपने उसको कंफर्म करना है। उसके बाद कोशिश करें कि 15 से 20 दिन के बाद आप एक दफ़ा उसकी सराउंडिंग में चक्कर भी लगाएं। आप वहाँ पे चक्कर भी लगाएं ताकि दुकानदार को पता हो कि मालिक आता है और अपना माल देख के जाता है। आप खुद पूछें कि भाई कोई मसला तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं आ रही, कोई कस्टमर केयर की कोई बहुत सारी वजूहत होती हैं जिस पर दुकानदार जो है वो खुश हो जाता है। इसके अलावा आप बड़ी चीज़ें दुकानदार के साथ कर सकते हैं। आपकी रिलायबिलिटी, आपकी क्रेडिबिलिटी बहुत अच्छी होती है मार्केट में और आपका इस तरह सेल्स में कामयाब होना आसान हो जाता है।
ये तो एक है सेल्समैन। जहाँ तक रहेगी चेक की बात, तो चेक आपकी सिक्योरिटी होती है। आजकल चेक के ऊपर आप कोई भी केस करें तो पुलिस जो है, हमारी जो पुलिस है, वो आपका पूरा साथ देती है और वो आपको आपके पेमेंट रिटर्न लेके देने की ज़ामन होती है। तो ये कुछ बातें थी, हो सकता है इसमें ये मोटी मोटी बातें हैं, हो सकता है इसमें कोई रह जाए बात। अगर रह जाए तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। ये तो हमने सेल्समैन की बात कर ली। अब इसमें अगर डिस्ट्रीब्यूटर की बात करें तो डिस्ट्रीब्यूटर के साथ जस्ट आपका मुआहदा एक होता है, एक एग्रीमेंट होता है। डिस्ट्रीब्यूटर भी आपने वही रखना है जो कि ऑलरेडी काम कर रहा हो, मार्केट के अंदर फेमस पर्सनैलिटी हो, जिसकी सेल्स सबसे ज़्यादा हो, जो आपका हाथ रुकने ना दे। उसके साथ कोई सैलरी की बात नहीं होती, उसके साथ किसी किस्म की कोई जो है वो आपने दुकानदार का नंबर नहीं लेना होता है, उसमें आपने कोई ऐसा काम नहीं, क्योंकि आपने डिस्ट्रीब्यूटर के साथ एक एग्रीमेंट करना है। जब आपने 1500 रुपये का एग्रीमेंट कर लिया है, कोई 40-50 लाख रुपए का उससे चेक ले लिया है, उसके बाद सिर्फ आपने, क्योंकि वो आपके मातहत नहीं है, जो सेल्समैन है वो आपके मातहत है, वो आपकी नौकरी कर रहा है, जबकि डिस्ट्रीब्यूशन अपना कारोबार कर रहा है। आपने उसको माल दे दिया, आप सिर्फ उसको जानते हैं, आपने उससे पेमेंट लेनी है। आपने डिस्ट्रीब्यूटर को जब रखना है तो आपने सिर्फ उसके साथ एग्रीमेंट करना है और चेक लेना है। आपने उसको सैलरी नहीं देनी, वो कमीशन वो आपके साथ बैठ के डील करेगा कि भाई आपने मुझे एक चीज़ 90 रुपये की देनी है, आगे मेरी मर्ज़ी में 100 की बेचूँ, 110 की बेचूँ, 120 की बेचूँ। जबकि सेल्समैन की बात करें तो आपने उसको खुद रेट देना कि आपने इस रेट में माल मार्केट में बेच के आना। तो ये एक मेजर डिफरेंस है डिस्ट्रीब्यूशन और सेल्समैन को रखने के अंदर। और यहाँ पर अगर हम बात कर लें कि अगर डिस्ट्रीब्यूटर और सेल्समैन में आपने फ़र्स्ट टाइम काम कर रहे हैं और आपने काम शुरू करना है, तो फिर आप किस चीज़ को ज़्यादा प्रेफर करें? तो मेरा ख्याल है कि मार्केट बनाने के लिए ज़रूरी है कि आप डिस्ट्रीब्यूटर को जो है वो फोकस करें, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर की ऑलरेडी बहुत अच्छी मार्केट बनी होती है। दूसरा वन मैन आर्मी होता है वो, जिसके साथ आपने डील करनी होती है। डिस्ट्रीब्यूटर को आपने किसी किस्म का कोई टारगेट नहीं देना होता। डिस्ट्रीब्यूटर को पता होता है कि मेरा ऑलरेडी इतना माल बिक रहा है, और डिस्ट्रीब्यूटर आपके साथ बैठ के ह्यूज क्वान्टिटी में डील करता है। तो लिहाजा जब भी आप ऐसा कोई काम कर रहे हैं जिसमें आपको सेल्समैन या डिस्ट्रीब्यूशन की ज़रूरत है, तो आपने इन पॉइंट्स को मद्देनज़र रखना है। जितनी मेरी नाकस अकल है या जो मेरा तजर्बा है आज तक हुआ है, मैंने उस तजर्बे के बेस पे आपको ये वीडियो बना के मैं अपलोड कर दूंगा इंशाल्लाह। किसी वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।